कहानी का नाम परछाई का रहस्य। रात का सन्नाटा था। गांव के कोने पर एक पुराना घर खड़ा था जिसे लोग भूल भुलैया हवेली के नाम से जानते थे। हवेली में एक भूतहा सी शांति फैली थी। लोग कहते थे हवेली में जो भी जाता कभी लौटकर नहीं आता। इस हवेली को लेकर गांव में कई कहानियां मशहूर थीं। कहा जाता था कि जब रात होती है तो हवेली की खिड़कियों से अजीब परछाइयां दिखती हैं जो धीरे धीरे हवेली के अंदर समा जाती हैं। कोई नहीं जानता था कि ये परछाइयां किसकी हैं और क्यों आती हैं। एक दिन रवि नाम का एक युवक गांव आया। वो न तो अंधविश्वासी था न ही किसी भूत की कहानियों पर यकीन करता था। गांव वालों ने उसे चेताया, हवेली के पास मत जाना, कुछ तो है वहां। लेकिन रवि ने ठान लिया था सच का पता लगाना है। रात के ठीक 12 बजे रवि अपने हाथ में टॉर्च और दिल में साहस लिए हवेली की ओर बढ़ने लगा। हवेली के पास पहुंचते ही उसे वहां अजीब सी खामोशी का एहसास हुआ। हवेली के दरवाजे के पास जाते ही उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसकी राह रोक रही हो। लेकिन उसने साहस नहीं खोया। हवेली के दरवाजे पर पहुंचते ही अचानक जोर की आवाज आई, जैसे कोई दरवाजा खुला हो। रवि ने दरवाजे को हल्के से धकेला और दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। उसने अपने कदम अंदर रखे। हवेली के अंदर सब कुछ धूल से ढका हुआ था, मानो बरसों से कोई यहाँ न आया हो। अचानक उसे अपने पीछे एक परछाई दिखाई दी। उसने मुड़कर देखा पर वहां कोई नहीं था। रवि ने सोचा शायद ये उसकी कल्पना हो। जैसे ही उसने आगे बढ़ने की कोशिश की, एक बेमेल सी आवाज फिर से सुनाई दी, टिक टिक टिक। रवि ने अपने कदमों की रफ्तार तेज कर दी। उसे लगा कोई उसका पीछा कर रहा है। वो सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगा, पर जैसे ही वो ऊपर पहुंचा, सामने एक पुरानी तस्वीर टंगी थी। उस तस्वीर में एक परछाई थी। पर ये कैसे हो सकता है? तस्वीर पुरानी थी पर परछाई बिल्कुल ताजी दिख रही थी। जैसे ही वह हवेली के अंदर गहराई में जाता गया, उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई चल रहा है। उसने तुरंत मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वो ये सोचकर आगे बढ़ा कि शायद उसका वहम है। जैसे ही वह एक पुराने कमरे में पहुंचा, उसे वहां एक अजीब सी परछाई दिखी। वह परछाई इंसान की तरह लग रही थी, लेकिन वह किसी व्यक्ति की नहीं थी। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह टॉर्च की रोशनी उस परछाई पर डालता है, लेकिन रोशनी के बावजूद वह परछाई वहीं रहती है। उसे ऐसा महसूस होता है मानो वह परछाई उसे देख रही हो। अचानक परछाई ने चलना शुरू कर दिया और हवेली के सबसे पुराने कमरे की ओर बढ़ने लगी। रवि ने हिम्मत करके उसका पीछा किया। जैसे ही वह कमरे के अंदर पहुंचा, दरवाजा
अपने आप बंद हो गया। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी तस्वीर रखी थी। रवि ने जब उस तस्वीर को देखा तो उसकी आंखें फटी रह गईं। वह तस्वीर उसी परछाई की थी। तभी एक धीमी, डरावनी आवाज आई। मैं इस हवेली का असली मालिक हूँ। कई साल पहले मेरे साथ विश्वासघात हुआ था और मुझे मार दिया गया था। अब मेरी आत्मा इस हवेली में कैद है और मैं केवल उस व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहा हूँ जो मुझे इस कैद से मुक्त कर सके। रवि को समझ में आ गया कि ये परछाई कोई भूत नहीं, बल्कि उस व्यक्ति की आत्मा है जिसे न्याय नहीं मिला था। उसने साहस जुटाकर पूछा, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ? अचानक हवेली की दीवारें दरकने लगीं। हर तरफ अंधेरा फैल गया। आत्मा ने कहा, इस हवेली में एक पुरानी तिजोरी है जिसमें मेरी हत्या के सबूत हैं। उसे ढूंढकर बाहर लाओ ताकि मुझे न्याय मिल सके। रवि ने तिजोरी को ढूंढने का वादा किया और आत्मा की मदद से तिजोरी को खोज निकाला। उसमें वह दस्तावेज थे जो हवेली के असली मालिक की हत्या का राज खोलते थे। रवि ने वह दस्तावेज गांव के मुखिया को सौंपे और हवेली के असली मालिक को न्याय मिला। जब रवि फिर से हवेली लौटा तो परछाई गायब हो चुकी थी। हवेली अब एक सामान्य जगह लग रही थी। उस रात के बाद से हवेली में कभी कोई परछाई नहीं दिखी और उसका रहस्य हमेशा के लिए खत्म हो गया। इस प्रकार रवि ने परछाई का रहस्य सुलझा दिया और हवेली को फिर से शांतिपूर्ण बना दिया।